और साथ साथ हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शायद आप उतना नहीं जानते होंगे जितना इन लोगों को जानते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी एक पहचान बनाई है अलग अलग चीज़ें करके। जैसे कि जुम्मा दुल्हन हमारे पास मौजूद हैं और एक ऐसी लड़की हैं जिन्होंने, जब आप किसी मतलब लाइक किसी मशहूर शख्सियत का कोई काम करते हैं, कोई कपड़े डिज़ाइन करते हैं, कोई मेकअप करते हैं या मेहंदी लगाते हैं, तब भी आप अपने टैलेंट की वजह से मशहूर हो जाते हैं और इंसान एक दूसरे को सपोर्ट करते करते आगे बढ़ता है। अभी मैं आपकी मुलाकात एक कराने वाली हूँ एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की से जिनका नाम है उम्मे कुलसूम, और उन्होंने रिसेंटली, वैसे तो वो ये काम बहुत अरसे से कर रही हैं, बहुत टैलेंटेड है, मगर उन्होंने रिसेंटली बख्तावर की मेहंदी लगाई है। तो देखिए कितनी टैलेंटेड बच्ची है जिनको लाइक मौका मिला यहाँ पे सबके सामने आने का, क्योंकि उन्होंने बख्तावर की मेहंदी लगाई। आइए वेलकम करते हैं उम्मे कुलसूम को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आइए प्लीज तशरीफ रखिए, आ जाओ, इधर आ जाओ। बहुत प्यारी मेहंदी लगाती हो आप। जी थैंक यू सो मच। कितने अरसे से लगा रही हो आप? देखा जाए मैं कोन पकड़े हुए तो मुझे 22 साल हो गए। अरे लेकिन पैदा होते ही अम्मी ने लॉलीपॉप के बजाय कौन पकड़ा है क्या? आप समझ ले कि वो एक होश आता है ना 7-8 साल, वो जो, तो फिर तब से मैंने कोन वो पकड़ ली थी, और जो प्रोफेशन में प्रोफेशनली लगाते हुए मुझे 14 साल हो गए। माशाल्लाह 14 साल। और कैसे लगाती हूँ मेहंदी? लाइक जैसे मेरी जब शादी हुई थी तो मैंने सुई से मेहंदी लगवाई थी, इतनी बारीक मेहंदी मुझे अच्छी लगती थी। तुम कैसे लगा? उस वक्त सुई वाला सिस्टम था, और हाँ। अब तो ये कोन्स का सिस्टम है, तो हाँ। बस कोन्स से ही लगाती हूँ सुई वाली मेहंदी। लेकिन अब समझ तुम्हें बख्तावर ने कैसे चूज किया? उसने तुम्हारे मेहंदी, तुम्हारा काम किधर देखा था जो तुम्हारे बारे में उनकी फैमिली में, उनकी एक आंटी है बंटो आंटी, मैं उनके यहाँ जा चुकी हूँ। मैंने पहले ब्राइडल लगाई है उनकी फैमिली में। अच्छा। तो फिर वहाँ से उन्होंने उनको मेरा नंबर दिया और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। वैसे तुम कहाँ, अगर जैसे तुमसे कोई मेहंदी लगवाना चाहे तो तुम किधर मिलोगी? मेरा इंस्टा पे पेज है, मेरा फेसबुक पे पेज है। किस नाम से? कुलसूम जहना के नाम से मेरा। कुलसूम जहना? जी, कुलसूम जहना, HENN। कुलसूम जहना। जी। अच्छा 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 अच्छा। उस नाम से मेरा पेज है, और मेरे वहाँ से ही मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरा नंबर वहाँ से ले सकते हैं। हाँ। और मुझे कॉल करके बुकिंग करवा सकते हैं। अच्छा, जब तुम गई ना, लाइक तुम्हें कहा कि जी ब्राइडल मेहंदी लगानी है, बताया था किसकी लगानी है? नहीं। चुपकी चुपकी लेकर गए? जी तो तुम्हें रास्ता नहीं पता चला कि तो तुम जा रही हुई थी? मुझे तो... वो पिक एंड ड्रॉप था हमारा। हाँ। कि उन्होंने कह दिया था कि है ना आपको पिक करेंगे आपके यहाँ से, आप अपना लोकेशन हमें सेंड कर दे। लेकिन मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था। हाँ। क्योंकि वो जो टेस्ट वगैरह के लिए कॉल आई थी, कोरोना टेस्ट के लिए। अच्छा, पहले कोरोना टेस्ट कराया एक दिन पहले, और फिर वो सुबह 11 बजे वो आई रिपोर्ट्स, और मुझे फिर 2 बजे जाना था। अच्छा। तो 11 बजे तक मैंने कहा अभी रिपोर्ट्स आएगी तो फिर अब जाना है या नहीं। फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट्स भी क्लियर आई, और फिर हम लोग गए वहाँ पर। खास तैयार होके गई होगी बख्तावर से मिलने के लिए? कुछ भी नहीं, ऐसे ही। वो मेकअप भी मैं तो इतना ज़्यादा नहीं करती क्योंकि नमाज पढ़नी होती है। हाँ। वो नमाज का भी टाइम था, तो बस ऐसे ही मैं तो वहाँ पहुँची जब, फिर तुम मिली, तुम एक्साइटेड हुई? मैं ज़ाहिर है बहुत घबरा गई। अब मैं खुद सोचे सही मेहंदी लगा पाई? हाथ कांप रहे हैं? मैं इतनी ज़्यादा डर गई क्योंकि इतने आप जाए तो आप इतनी सिक्योरिटी और सब कुछ। हाँ। तो पहले तो मैं ठंडी हो गई। फिर जब मैंने उनकी मेहंदी स्टार्ट की तो वो खुद इतना रिलैक्स थी, वो इतना ज़्यादा, उन्होंने पोलाइटली मुझसे बात की, और उन्होंने कहा कि है ना, मैंने सुना है उनके बारे में, क्योंकि जो कोरियोग्राफर थे उनके, वो जाहिद हमारे पास भी आते हैं ना, तो वो बता रहे थे इतने अच्छे भी नज़ीर ने अपने बच्चों की तरबियत की है, इतने डाउन टू अर्थ, इतने ग्राउंडेड हैं कि वो नहीं लगते इतने बड़े फैमिली के बच्चे हैं। यही तो एक्चुअली असल तरबियत होती है ना। जी जी, उन्होंने इतना, मतलब मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताएं कि आपको कैसी मेहंदी लगानी हाँ। है। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्जी से लगाएं, लेकिन कुछ अलग। हाँ। अब उन्होंने बिल्कुल मुझ पर छोड़ दिया, कुछ भी नहीं कहा। ओए होए। तो अब मैं ब्राइड की लगाती हूँ तो मैं पूछती हूँ उनसे कि आप मुझे बताएं आपको कैसी लगानी है। मैंने 2-3 मरतबा पूछा। जब मैं इस पार्ट पर आई ना, हाँ। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा अगर आप कर सके तो आप अजरक वाला डिजाइन बना दे। अल्लाह, सो अब मैं नहीं कह रहे, वो अगर आप मतलब जो बच्चे जो सारी जिंदगी बाहर पले बड़े हैं, वो कितने उनको अपने कल्चर से प्यार है। हाँ, तो उन्होंने उस वक्त है ना अजरक वाला ही वो पहना हुआ था। हाँ। तो मैंने कहा वो इसे, और उन्होंने मुझे एक पिक्चर बताई। ये देखो ना, ये अजरक वाला स्टाइल, ग्रेट। तो उन्होंने मुझे एक पिक्चर भी बताई। हाँ। फिर है ना, मैंने अब उस वक्त करना मेरे लिए, अब मुझे था कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो मुझे डर भी लग रहा था। फिर मैंने बस बिस्मिल्लाह
बोला और मैंने वो बनाए एक दो तुमने उन्हें चीज़ें। टिप्स दी कोई कि भाई अगर आप लौंग जो है जी, वो मैंने सारी तवे पे टिप्स दी। कढ़ाएंगे जी, जी। तो रंग मैंने अच्छा उनको- आएगा। मैंने उनको सारी टिप्स दी कि आप ये सब कुछ करिएगा तो आपका कलर बहुत अच्छा आएगा। हाँ। और ये अल्लाह की तरफ से ही है कि उन्होंने मुझे उस वक्त कहा और मैंने फिर उस वक्त लगाए। मैंने पहली मर्तबा ये डिज़ाइन लगाया, मैं इतने सालों से हाँ। मेहंदी लगा रही हूँ और ये वाला डिज़ाइन मैंने पहली मर्तबा लगाया और वो लगा और वो परफेक्ट भी बन गया और वो सब कुछ अच्छा, अच्छे दुल्हन से तो हो यहाँ गया। यहाँ तक उसकी मेहंदी लगी हुई होती है, पैर भी इतने ज्यादा होती है। आजकल की दुल्हनों की मेहंदी ज्यादातर यहाँ हाँ, तक ही होती ये देखो है। कितनी कम मेहंदी लगाई है ना बख्तावर जी ने। जी 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 हाँ, इतनी ही होती आजकल है। की तुम तेज लगाती हो, थक नहीं गई बैठे बैठे थी देर? मुझे 5 साढ़े 5 घंटे लगे। मैं तेज भी लगाती हूँ लेकिन बारीक मेहंदी में टाइम ही बहुत लगता है। जितनी बारीक होगी ना आपको टाइम उतना लगेगा। तो हाँ। इनकी बहुत बारीक मेहंदी थी, नीट और मुझे अच्छा सच्ची बताओ, जब बख्तावर के साथ पिक्चर्स वायरल हुई उसके बाद अब तुम्हारी वैल्यू कितनी बढ़ गई लोगों की हाँ, नजर में? लोग जो पहले भी लोग काफ़ी जानते थे लेकिन अब जो लोग नहीं जानते थे वो भी जानते हैं। ऐसे तो नहीं बढ़ाए? नहीं, और पिछले मैंने आप यकीन माने पैसे तो मैंने वहाँ से भी उनसे वही चार्जेस लिए जो मेरे थे। हालांकि मैं वहाँ जाकर ले सकती थी चार्जेस हाँ। ज़्यादा और मैं उनसे उस वक्त भी कहती तो वो लोग उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना अगर मैं अपने चार्जेस ज़्यादा भी कर देती। लेकिन मैं बोरा कम्युनिटी से हूँ और हम लोग कभी चीटिंग नहीं ईमानदार, करते कि बिल्कुल। मेरी जो बात हुई थी मुझे वही करना था। हाँ। तो अगर मैं पैसे बढ़ाऊं और मैं बोल के लूं तो वो अलग बात है। अब मेरी बात हुई थी और जितना काम था तो मुझे भाई इन चीज़ों से बहुत डर लगता है कि मुझे अल्लाह को जवाब देना है। तो फिर मैंने अपने जो मेरे जायज़ थे मैंने उनसे वही लिए। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखिए जी, माशाल्लाह, वो कहते हैं ना कि लक होती है आपको और आपको नहीं पता होता कि जिंदगी में वो किक जो आपको मिलनी है वो कब मिल जाती है। भूल जाओ सब कुछ। क्यों? क्या सब माया? हाँ, जब से लाइफ में लगूना है, बस 10 फरवरी से पहले अपने ARY लगूना फॉर्म वेरीफाई करवाओ। अच्छा। और हर फॉर्म पे 1 लाख डिस्काउंट कमाओ। अब मिलेंगे ARY लगूना के हर वेरीफाइड फॉर्म पे 1 लाख रुपए और पाकिस्तान में पहली बार 1% पर मंथ पेमेंट प्लान। याद रहे, हर वेरीफाइड फॉर्म होगा ट्रांसफरेबल। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें www.arylaguna.com। ARY लगूना, ये है कराची।